गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और एक आध जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लोगों का पास्ट एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स होता है कि पार्टनर्स ने क्या किया, ठीक है, फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाया, लेकिन कुछ एक्सपेंसेज वो चार्ज करना भूल गए या कुछ इनकम जो है अपना इंक्लूड करना भूल गए। एक्सपेंसेज में आपका क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन। ठीक है, और इनकम में क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मान लीजिए ये चार्ज ही नहीं हुआ, ये पीएल अप्रोप्रिएशन में चार्ज ही नहीं हो पाया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा उससे फिर जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो सही अमाउंट तो शो करेगा नहीं, तो उसी के एडजस्टमेंट की हम लोग क्या करते हैं, एक एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, वही आपका पास्ट एडजस्टमेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, और इसी को फिर आगे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए क्या है, ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी। ठीक है, इसका कैपिटल है 5 लाख और बी का कैपिटल है 3 लाख। ठीक है, ए का कैपिटल 5 लाख और बी का कैपिटल 3 लाख है। कैपिटल पे इंटरेस्ट का रेट मान लीजिए है 8% पर एनम। ठीक है, 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं कर पाए, मतलब चार्ज नहीं कर पाए। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अब इसमें ठीक है हम लोग देख लेते हैं इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका था वो था 3:2 का। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 का। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉफिट टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट मींस एडजस्टमेंट का क्या करते हैं, एक हम लोग टेबल जो है बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जब बनाएंगे तो यहाँ क्या कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, ए का, बी का और एक टोटल अमाउंट का। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ हमने डाल दिया पार्टिकुलर्स को, ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, ये हो गया पार्टनर ए, ये पार्टनर बी और ये हो गया अमाउंट आपका टोटल का कॉलम। अब ध्यान दो आप कि यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये चार्ज नहीं किए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज करेंगे तो हमारा क्या होगा, पार्टनर का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज होगा तो कोई भी अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो बैलेंस आएगा वो आपका क्या होगा, क्रेडिट रहेगा। ठीक है, और इसका क्या करते हैं, अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेट आपका 8% पर एनम था, 5 लाख का 8% हमारा आ जाएगा, 5 का 8% 40,000। ठीक है, और इसके बाद जब B का कैलकुलेट करेंगे तो B का 3 लाख है तो 8% इसका आ जाएगा 24,000। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों का टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका कितना, 64,000। यहां पे शो कर दिए हम लोग 64,000। क्लियर है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे तो ये तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज करते तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या होता, रिड्यूस हो जाता। तो रिड्यूस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग शो कर देते हैं क्या, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहां शो कर लेते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिए यहां पे इनका 64,000 का तो एक्सपेंस आ गया, तो 64,000 का जो एक्सपेंस है इससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का कितना है, 3:2 का है। तो 3:2 के रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना हमारा, 64,000। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 64,000 का ए का हो जाएगा आपका कितना, 3/5 और बी का हो जाएगा 64,000 का 2/5। तो 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए,
38,400 और इसको सॉल्व किए 25,600। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये तो हमारा क्या होगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में ये लॉस आ जाएगा। तो लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इससे डेबिट हो जाएगा। तो जब डेबिट हो जाएगा तो डेबिट के अकॉर्डिंग आते हैं यहाँ पे, तो ये 38,400 ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इनका कितना आया 25,600, तो 25,600 इनका भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बैलेंस, और टोटल में हमारा 64,000 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद का स्टेप करते हैं। तो इसके बाद का जो स्टेप होता है वहां पे हम देखते हैं कि यहां देखिए जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ था 40,000 का, और डेबिट अमाउंट हमारा कितना हुआ 38,400 का। मींस यहां पे क्या हुआ, आपका क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है और डेबिट का बैलेंस क्या है, कम है। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग जो भी प्लस माइनस का हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला अमाउंट शो करते हैं, माइनस वाला ज्यादा रहता है तो माइनस वाले को शो करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां भी करेंगे, तो डेबिट का अमाउंट यहां कम है और क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, तो क्रेडिट का हमारा बैलेंस बचेगा कितना, इसमें से इसको लेस कर लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 1,600, और ये बैलेंस आपका क्या बचेगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, और यहां पे इनका देखिए क्रेडिट बैलेंस बचा है 24,000 का और डेबिट कितना हो गया 25,600। मींस इनका क्या हुआ, डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया, वो भी कितना 1,600। तो 1,600 इनका क्या जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा, और यहां टोटल में बैलेंस आपका कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पे ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बचा कितना 1,600 से, और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 1,600 से। तो इसकी जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी का कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 1,600 से, और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,600 से। ये हमारा एडजस्टमेंट की एंट्री पास हो गई। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो है जर्नल एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एक टॉपिक। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे हम लोग फिर वही एक क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्टनर मान लीजिए ए है और एक पार्टनर बी है। ठीक है, ए का मान लीजिए एनुअल ड्राइंग कितना है 12,000 और बी का एनुअल ड्राइंग है 6,000 रुपीज। ठीक है, ए का एनुअल ड्राइंग है 12,000 और बी की एनुअल ड्राइंग है 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो आपका है 6% पर एनम का। ठीक है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है उसको हम ले लेते हैं 2:1। मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों के बीच में क्या है 2:1 का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हुआ है और एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां हम लोग बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर का कॉलम, इधर ये हो जाएगा ए का, ये बी का, ये टोटल का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको शो करेंगे तो वहां पे हमारा प्रॉफिट शो करेगा, ठीक है। तो जब प्रॉफिट का शो करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रीटमेंट करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब चार्ज करेंगे तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में चार्ज करेंगे तो यहां शो करेंगे डेबिट, ठीक है। तो जब डेबिट करेंगे तो ध्यान दीजिए ए का जो ड्राइंग है वो था 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 6/100 इंटू 6/12। ध्यान दीजिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ट्रीटमेंट के बारे में बताया था कि अगर एनुअल ड्राइंग होता है तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, सीधा 6 मंथ का ही इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां 20 से कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे इंटरेस्ट आ गया हमारा 360 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का हो गया अमाउंट 6,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। 20 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल, ये 3 हो गया, 180 रुपीज, ठीक है। 180 रुपीज क्या हो गया, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो चलिए जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में चार्ज करेंगे तो ये तो डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 360 से ये डेबिट हो जाएंगे, 180 से ये डेबिट हो जाएंगे, और टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 540 रुपीज, ठीक है। और जब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हम लोग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है, ठीक है, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्रेडिट हो जाएगा तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, 2:1, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितना आएगा आपका 360 और 180, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, 360 और 180 आ जाएगा 2:1 में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल हमारा 540 हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए ना ही आपका डेबिट का बैलेंस बच रहा है और ना ही क्रेडिट का, दोनों ही अमाउंट हमारा क्या है, इक्वल है। तो इक्वल वाले कंडीशन में क्या होगा, हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे कुछ भी अमाउंट हमारा बैलेंस नहीं बच रहा है, ठीक है। ये 180 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 360 से जो है प्लस माइनस हो गया, पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे थोड़ा सा चेंज होता, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता, चेंज होता। मान लीजिए ये होता इक्वली 1:1 का रेशियो होता, ठीक है, कि ये लोग प्रॉफिट क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पे अब क्या होता, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहां हो जाता 1:1 का रेशियो। तो 1:1 में जब यहां हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट को, तो 540 को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहां हो जाता हमारा कितना, 270 इनका हो जाता और 270 इनका अमाउंट हो जाता, ठीक है। तो अब ध्यान देते कि यहां पे इनका डेबिट बैलेंस आया कितना, 360, और क्रेडिट बैलेंस क्या आ गया, 270। मींस क्रेडिट का बैलेंस कम है और डेबिट का बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो डेबिट का बैलेंस बचेगा कितना, 90 रुपीज, 90 रुपीज से डेबिट बैलेंस बच जाएगा। और यहां पे ध्यान दीजिए क्रेडिट बैलेंस इनका हो गया 270 और डेबिट में कितना है 180, मींस क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, तो ये 90 रुपीज से क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब ये क्रेडिट होते हैं तो इसके जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते तो जो पार्टनर हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है उसको क्रेडिट कर देते, और जिस पार्टनर का बैलेंस अमाउंट क्या कर रहा है, डेबिट शो कर रहा है, उसको डेबिट कर देते। तो यहां पे आपका एडजस्टमेंट एंट्री हो जाता एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमारा हो जाता 90 रुपीज यहां डेबिट, और ये 90 रुपीज हो जाते यहां पे क्रेडिट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए।